हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है लेके उपस्थित हूँ। इसमें मैं दोनों लोगों को कवर करूँगा। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स में सेलेक्ट हो चुके होते हैं उन्हें इसे कैसे समझना है, और जो लोग अभी जॉब नहीं पाए होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं या पीजी डिग्री कर रहे होते हैं, उन्हें इसे कैसे समझना है। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट पीरियड क्या होता है, और जो ये सेमिनार वर्कशॉप वगैरह किए जाते हैं ये असेसमेंट पीरियड में ही क्यों करने चाहिए, इसके पहले इसका क्या मूल्य है, क्या महत्व है, क्या कोई पीजी कर रहा है, क्या कोई पीएचडी कर रहा है तो उसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए, पेड वर्कशॉप अटेंड करने चाहिए, पैसा दे के सेमिनार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगने के पहले के जो सेमिनार्स वर्कशॉप वगैरह होते हैं उनका कोई वैल्यू होता है कि नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लोग न्यूली असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्टेड हैं और वे लोग अगर ये सोचते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या ज्वाइनिंग के डेट के पहले के उनके किए हुए सेमिनार वर्कशॉप या इस तरीके की किसी भी चीज़ का कोई मतलब उनके कैरियर में है, तो वो लोग गलतफहमी छोड़ दें। क्योंकि जिस डेट को उन्होंने ज्वाइन किया है उसी डेट से उनका असेसमेंट पीरियड स्टार्ट होता है, और जो पहला प्रमोशन 4 साल के बाद होता है, 4 साल के बाद उसमें वही 4 साल के अंदर में जो चीज़ें उन्हें करनी होती हैं वही करेंगे, तभी वो काउंट होंगे, उसके पहले का कुछ भी काउंट नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2010 का रेगुलेशन था वो ज़्यादातर लोगों के माइंड में है, और जो हम लोगों के कॉलेजेस के सीनियर्स हैं चूंकि उन्हीं रेगुलेशंस के आधार पर उन्होंने प्रमोशंस लिया है। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो सीनियर्स बताते हैं हमें वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है, क्योंकि वह अपने तरफ से सही बताते हैं लेकिन वो 2010 के यूजीसी रेगुलेशन 2010 की चीज़ें बताते हैं, जहाँ पे एपीआई का बहुत ज़्यादा महत्व था। वर्तमान में चीज़ें बदल गई हैं और वर्तमान में 2018 का जो रेगुलेशन आया था यूजीसी का उसमें प्रमोशन के नियम भी बदल गए हैं। इसलिए वो जो बताते हैं ये कर लो तो एपीआई मिल जाएगा, ये कर लो तो एपीआई मिल जाएगा, इतना ज़्यादा एपीआई हम लोगों को नहीं चाहिए, बहुत लिमिटेड मात्रा में एपीआई चाहिए, और हर एक कैटेगरी से 6 कैटेगरीज हैं उनमें से एपीआई चाहिए। इसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि आप 6000 ग्रेड पे से 7000 ग्रेड पे पर किस तरीके से जाएंगे, उसे आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल जो मेरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे उन लोगों का ध्यान न रख के आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 का अध्ययन करना चाहिए। आप ये जान जाएंगे कि आपका जो असेसमेंट पीरियड होता है उसी के बीच में आपको चीज़ें करनी है, और बहुत ज़्यादा एपीआई के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आप लोग इस भी असेसमेंट पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेमिनार वर्कशॉप्स पे करके अटेंड मत करिए। लर्निंग के लिए, सीखने के उद्देश्य से कोई आपको लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे नॉलेज कम है और इसमें मुझे करना चाहिए, उसमें कहीं पे हो रहा है, पे करना पड़ रहा है, आपकी ज़रूरत है तो करिए, लेकिन एपीआई स्कोर को इकट्ठा करने के लिए पे करना सही नहीं है। आप कहीं पर पैसा देके सेमिनार्स वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करिए। 1-2 सेमिनार्स कहीं पर फ्री में हो रहे हों तो 4 साल में आप लोगों को कर लेना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो एक सेमिनार सिर्फ आपको कर लेना चाहिए और उससे आपका काम हो जाएगा। अगर उसे पे भी करना पड़े तो करना चाहिए। 1000-1500 रुपये दे के सेमिनार करना बेवकूफ़ी से कम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से करना चाहता था, जो लोग पीजी कर रहे हैं और जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि इतने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, जा रहा हूँ 50 सेमिनार्स कर लूँगा, मेरी एपीआई इतनी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि मैं पीजी कर रहा हूँ, आज से मैं सेमिनार्स अटेंड करूँगा, वर्कशॉप्स अटेंड करूँगा, धीरे धीरे मेरी एपीआई इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो यूँ बन जाऊँगा। ये भी गलतफहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भी जब मैं अध्ययन करता था, पीजी करता था, जब मैं पीएचडी करता था, जेआरएफ हो गया था, तो मैं भी यही सोचता था। हालांकि उस समय 2010 का रेगुलेशन था, उस समय पे एपीआई का बहुत ज़्यादा महत्व था, फिर भी मैं खूब सारे पेपर्स पब्लिश करना, ये सारी चीज़ें किया करता था, लेकिन वो हमारे पब्लिश किए हुए पेपर आज किसी मतलब के नहीं है। एक चीज़ उससे हुई है कि पेपर लिखना, पेपर्स को समझना, पेपर कैसे लिखा जाता है, रिव्यू कैसे लिखा जाता है, इतनी लर्निंग हमको हुई थी। तो यह लर्निंग आप अपने से कर सकते हैं, इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पैसा आपको नहीं देना चाहिए। इसी के साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि
जो आपका असेसमेंट पीरियड है उस असेसमेंट पीरियड के बीच की चीजें करके आपको प्रमोशन मिलता है। जैसे नया ज्वाइन किया आपने तो 4 साल का असेसमेंट पीरियड है पहले प्रमोशन के लिए, तो 4 साल में जो चीजें करेंगे वो पहले प्रमोशन में काम आएंगी। उसके बाद ये चीजें फिर शून्य हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट असेसमेंट पीरियड होगा, उस असेसमेंट पीरियड में जो आप नई चीजें करेंगे वह अगले प्रमोशन के लिए मुख्य पूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये पहले वाली चीजें आपकी काम नहीं आएंगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, बिन मतलब से पैसे आपको वेस्ट नहीं करना है। और किस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन में चीज़ें बताई हुई हैं एक बार सभी को अध्ययन करना चाहिए। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज इसमें मैंने देने का आपको प्रयास किया है। यह बहुत ही प्रमाणित और सत्य है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसे आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।